हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु ग्रह की कि राहु ग्रह को लेकर जो लोगों के मन में एक डर, आशंका, एक भय सा बना हुआ है कि भाई मेरी तो राहु की महादशा आने वाली है या मेरी राहु की महादशा शुरू हो गई है, अब तो मेरे जो काम हैं वो नहीं बनेंगे, या राहु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं अब मुझे, जैसे कि राहु की जो महादशा है वो 18 साल तक रहती है, तो 18 साल तक जो है वो बैड इफ़ेक्ट मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बहुत से ऐसे क्वेरीज जो हैं लोगों के माइंड में होती हैं कि मेरी राहु की महादशा कैसी जाएगी। खासकर लोगों के मन में तब और ज़्यादा डर बैठ जाता है जब राहु जो है आपकी कुंडली में नीच का हो, या 12वें 8वें घर में, या ऐसा प्लेस्ड हो कि अगर राहु की महादशा आ गई आपकी लाइफ में तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी, ऐसा एक डर बैठा होता है। जबकि ऐसा बहुत टाइम देखा जाता है ज़्यादातर कि ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ज़्यादातर और पंडित हैं, राहु के नाम पे लोगों को बहुत ज़्यादा ठगते हैं। राहु का डर दिखा दिखा के इतना ज़्यादा लोगों को जो है उनका एक इच्छा शक्ति होती है वो तोड़ देते हैं कि लोगों को कुछ सूझता ही नहीं है। 18 साल तक वो एक अनजान से डर में लगे रहते हैं कि मेरी राहु की जो महादशा है वो मुझे खराब कर रही है या खराब कर देगी। हल्की सी किसी को चोट खरोच भी आ गई राहु की महादशा में तो यही लोग सोचते हैं कि ये सब राहु की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में राहु जो है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा या महादशा आ रही है, आने वाली है या चल रही है, तो आप राहु को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, तो आज हम ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि राहु है क्या। शनिदेव जो कि हमारे कर्म के कारक हैं, हमारे जो है वो 10वें और 11वें भाव के इनकम जो है हमारी वो और कर्म भाव हैं। हम जो है शनिदेव को एक तरह से हम एक जज भी मानते हैं कि हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं उसका जो हमें अच्छा या बुरा फल जो भी है वो शनिदेव देते हैं। लेकिन शनिदेव जो है वो राहु और केतु के द्वारा हमें वो फल देते हैं। केतु जो है वो हमारे बचाव पक्ष में आता है और राहु वो है जो हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं, यानी कि बुरे कर्म हैं, वो उनका हिसाब रखता है। अच्छे कर्मों का हिसाब केतु रखता है और बुरे कर्मों का हिसाब राहु रखता है। तो जब भी आपकी कुंडली में राहु की महादशा आए या राहु आपकी कुंडली में बैड प्लेस्ड है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे मेरे कर्मों की सजा अब मिलेगी या अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं राहु आपके 7वें घर में हुआ, जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि राहु को मैंने पहले घर में लिखा है, अगर गलती से यहाँ 7वें घर में हुआ तो आपको मोस्टली एस्ट्रोलॉजर यही बोलेंगे कि आपका तो तलाक पक्का है, या आपकी शादी जो है वो होकर टूट जाएगी, या आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बाकी फैक्टर्स भी इसके साथ जुड़ते हैं। सिर्फ राहु को अकेले इसका दोष देना ठीक नहीं है। तो राहु को लेकर बहुत ज़्यादा एक फियर चलता रहता है लोगों के मन में। अगर कहीं काल सर्प दोष कुंडली में हुआ, वैसे तो इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है किसी भी जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक में, जितने भी आप प्राचीन ज्योतिष की किताबें हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र है, इस तरह के जितने भी और ग्रंथ हैं, किसी में भी जो है वो काल सर्प दोष का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए, आज के टाइम में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मानते भी हैं और लोगों को उसकी वो दिखा कर कि आपकी कुंडली में जी काल सर्प दोष है तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो इसी तरह रहेगी। बहुत बहुत कुछ होता है लोगों के साथ, जबकि आप एक छोटा सा स्टेप उठा के राहु के नेगेटिव ट्रेड को पॉजिटिव ट्रेड में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन से ये डर वहम निकाल दीजिए कि राहु जो है हमेशा ही बुरा फल देता है। राहु अगर अच्छा हुआ या आपने अपने कर्मों से राहु के ट्रेड्स को अच्छा कर लिया तो लाइफ में जितनी ऊपर आपको राहु ले जा सकता है कोई और प्लैनेट
नहीं ले जा सकता। संक्षेप में कहूं तो राहु सबका बाप है। सब प्लैनेट्स जो हैं अच्छे फल देने वाले, एक तरफ अकेला राहु, एक तरफ राहु जब देने पे आए तो इतना दे सकता है कि आप संभाल नहीं सकते हैं। और यही राहु जो है अगर लेने पे आए तो आपका कुछ छोड़ेगा भी नहीं। तो राहु को हम पॉजिटिव ट्रेड्स में कैसे जो है ले सकते हैं, उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदल सकते हैं। राहु आपकी कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड है, चाहे 12वें घर में है या 8वें घर में है, 7वें घर में है, कहीं भी है कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित बोल रहा है कि आपकी राहु की महादशा आने वाली है या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप बस राहु के दान करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी ना करें। हमने राहु को ठीक करना है, क्योंकि जब भी आप किसी का प्लैनेट का दान करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके बैड इम्पैक्ट्स ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं। जो उसने अच्छा भी देना होता है वो भी आपको नहीं मिलता। तो कुंडली में सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्लैनेट का आप दान कर रहे हैं, राहु का दान कर रहे हैं, क्या सच में वो दान करने लायक कुंडली में उसकी पोजीशन है या नहीं है, या किसी और तरीके से भी हम राहु को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि राहु जो है हमारी सोच, हमारे थॉट्स का कारक है। राहु जो है हमारे विचारों पर ज़्यादा उसका जो है अधिकार होता है। ब्रेन्स की जितने भी हमारे थॉट्स, अच्छे बुरे जो भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स हमारे आते हैं, वो राहु की देन है। राहु टेक्निकल प्लैनेट है। जितनी भी नई नई इन्वेंशंस होती हैं वो बिना राहु के संभव नहीं है। आप आज के टाइम में जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब राहु की देन है। आज से 30-40 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि फ़ोन जो है एक मोबाइल में कन्वर्ट होकर, मोबाइल फ़ोन जो है हर कोई उसे अपनी जेब में रखेगा। तो ये जितनी भी नई इन्वेंशंस हैं ये राहु की देन है। कुछ साल पहले तक कैंसर, HIV जैसी जो बीमारियां हैं ये ला इलाज थी। अगर आज इनका इलाज, जो HIV का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कैंसर का कीमोथेरेपी के थ्रू काफ़ी हद तक क्योर जो है हो सकता है। जितनी भी ये नई इन्वेंशंस आती हैं किसी भी ट्रेड्स में हो, चाहे वो IT सेक्टर में है, चाहे वो ऑटो सेक्टर में है, जितनी भी नई इन्वेंशंस आती हैं किसी भी ट्रेड्स में, वो बिना राहु के आ ही नहीं सकती। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहु जो है कुंडली में कुछ नहीं देता है? बिना राहु के आज की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर राहु ना हो, राहु देव ना हो, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। बिना राहु के आपकी तरक्की संभव नहीं है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जितना भी स्पेस पर जितना अधिकार है, वो सारा का सारा राहु है। जहां आपकी आंखें नहीं देख सकती, वहां आपके थॉट्स काम आते हैं। कि अगर मेरे घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं बैठा हूं और दूसरे कमरे में कोई और पर्सन बैठा है, वो इस समय अगर किसी से बात कर रहा है तो क्या कर रहा होगा ये आप देख तो नहीं सकते, लेकिन आप विचारों से सोच समझ सकते हैं कि कहीं वो इस तरह से बात ना कर रहा हो। और अगर वो वाकई ऐसा कर रहा हुआ हो तो ये राहु की देन है, जिसने आपको इतना काबिल बनाया है। पॉजिटिव विचार जो आते हैं वो राहु के होते हैं। तो राहु को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम वाला मत समझिए। राहु को उसकी खुराक देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो जो है सरस्वती माँ, जिन्हें हम जो है विद्या की देवी मानते हैं, वो राहु के ईष्ट हैं। आप माता सरस्वती को अगर नमन करते हैं, दिन में 5, 10, 15 मिनट बैठकर माता सरस्वती का जाप या पाठ करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में राहु महाराज कभी आपको तंग नहीं करेंगे, चाहे वो कुंडली में कैसे भी बैठे हों। जितना मर्जी आपको लगे कि अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, आप माता सरस्वती के चरणों में शीश झुकाएं, उनका पाठ करें, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, ससुराल से कभी बिगाड़ कर मत रखें। ससुराल जो है वो साक्षात राहु है। जितना आप अपने ससुराल वालों को गालियां देंगे, बुरा बोलेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको राहु महाराज चाहे आपकी कुंडली में उच्च के भी बैठे हों या बहुत बढ़िया पोजीशन में बैठे हों, कभी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये आप लिख लीजिए।
इसके अलावा अगर आपके आसपास या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो मेंटली रिटार्टेड है, तो ये समझिए कि आपको साक्षात राहु देव की जो है सेवा करने का मौका मिल गया। तो अगर कोई मेंटली रिटार्टेड पर्सन आपके नज़दीक है या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या कहीं दूर पे भी है, तो ऐसे पर्सन की दिल से सेवा कीजिए। लाख बुरा कुंडली में राहु आपके अगर किसी ने बता दिया है कि इसका फल आपको नेगेटिव मिलेगा, दशा जो है वो खराब करेगी, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड आपको मिलेंगे। दान करके आप राहु की नेगेटिविटी तो दूर करते हैं, लेकिन उसका जो अच्छा फल मिलना होता है वो भी आप कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। तो बेहतर है दान करने से कि आप उसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, कि राहु के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसको पॉजिटिव ट्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। जो आपके दिमाग में बुरे विचार आते हैं उसे अच्छे विचारों में कन्वर्ट कर लीजिए। राहु देव जिंदगी में कभी भी आपको कुछ बुरा आपके लिए नहीं करने देंगे, ना ही वो खुद होंगे, बल्कि दिन दुगनी रात चुगनी आपकी जिंदगी तरक्की करती रहेगी, चाहे कैसा भी राहु आपकी कुंडली में हो। तो आज के वीडियो में मुझे लगता है कि राहु की के लिए जो एक डर या जो एक नेगेटिव ट्रेट्स थे आपके मन में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक या पूरे तौर पर ख़त्म हो गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।